अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर। साल 2018 में मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी और उसके गुलाम मलिक काफूर के बीच कई जगह नाजायज संबंधों का बखान किया गया है। मगर गौरतलब है कि केवल पद्मावत में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई फिल्मों में और साहित्य नाटकों में भी अलाउद्दीन खिलजी और उसके गुलाम मलिक काफूर को होमोसेक्सुअल जोड़े के तौर पर दिखाया गया है। पर्दे पर कई बार अलाउद्दीन खिलजी को एक विलन और उसके गुलाम मलिक काफूर को एक वफादार सेवक के रूप में जरूर दर्शाया जाता है, जिससे लाजमी है कि आज की युवा पीढ़ी इस नाम मलिक काफूर से नफरत करती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अलाउद्दीन खिलजी का खासम खास सिपह सलार और अलाउद्दीन खिलजी का करीबी मलिक काफूर असल जिंदगी में एक हिंदू था तो लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम एक हिंदू? अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन था मलिक काफूर जिसने ताउम्र अपने मालिक अलाउद्दीन खिलजी की सेवा करते करते वक्त आने पर दिल्ली सल्तनत का ही तख्ता पलट कर दिया था। कौन था मलिक काफूर जिसका बखान इतिहास के पन्नों में इस बेकदरी से किया गया है कि आज हम उसे महज एक ऐसे गुलाम के तौर पर याद रखते हैं जो अपने मालिक की काम वासना मिटाने का काम करता था, जो खुद एक गे था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक 14वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के सबसे विवादास्पद व्यक्तियों में से एक था अलाउद्दीन खिलजी के तमाम पसंदीदा गुलामों में से एक मलिक काफूर। मलिक काफूर को हमेशा ही इतिहास ने खिलजी सल्तनत के विस्तार के लिए सराहा है। मुगल सल्तनत में जो श्रेय अकबर के आका बैरम खान को दिया गया था, वही श्रेय खिलजी सल्तनत में मलिक काफूर को हासिल था। साल 1299 अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कर हजारों की तादाद में कत्लेआम मचाया। खिलजी सेना का नेतृत्व उनके सेनापति नुसरत खान कर रहे थे। उस रक्तपात में जिनकी मौत खिलजियों के हाथों ना हुई, उन्हें बंदी बनाकर गुलाम बना लिया गया। उन्हीं तमाम बदनसीबों में से एक था मलिक काफूर, जिसके पांव में अब कई सालों तक खिलजियों के नाम का बिल्ला होने वाला था। इतिहासकारों के अनुसार मलिक काफूर का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और बाद में नुसरत खान द्वारा पकड़े जाने के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जाता है कि मलिक काफूर को उसकी खूबसूरती के कारण खंबात के ख्वाजा ने 1000 दिनार में खरीद लिया था, जिसके बाद से ही उसे 1000 दिनारी कहा जाने लगा। मशहूर इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के मुताबिक अपनी कुशलताओं के चलते मलिक काफूर ने खिलजी सल्तनत में एक से बढ़कर एक ऊंचे पद हासिल किए। उनका मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के बीच नाजायज संबंध थे। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिनों में मलिक काफूर ही पूरी प्रशासनिक शक्ति का स्वामी था। धीरे धीरे अलाउद्दीन का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और मलिक काफूर अपने तौर तरीके से सल्तनत को चलाने लगा। इतिहास एक बार फिर दोहराया जा रहा था। सालों पहले अलाउद्दीन खिलजी ने जिस गर्मजोशी के साथ दिल्ली का तख्ता पलट किया था, अब वही तख्ता पलट मलिक काफूर करने जा रहा था। तमाम सैन्य कार्यवाहियां अलाउद्दीन के हाथों से निकल मलिक काफूर के हाथ जा पहुंची। धीरे धीरे मलिक काफूर ने अपने विश्वस्त लोगों को अव्वल दर्जा प्रदान करने का सोचा। कुछ वक्त बाद ही अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के छोटे बेटे शहाबुद्दीन को नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन की मौत महज लंबी बीमारी का परिणाम नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उनकी हत्या मलिक काफूर ने ही करी थी, लेकिन इसके कोई साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी की कब्र आज भी दिल्ली के कुतुब मीनार में मौजूद है। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे मुबारक शाह को शाही परिवार की रानियों के साथ कैद कर दिया। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन की हिंदू बीवी झट्टेपाली के साथ निकाह कर लिया, जो उस वक्त 6 साल के शहाबुद्दीन की मां थी। लेकिन इस सब के बाद जब दिल्ली तख्त पर एक बार फिर शाही तख्त पर बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई तो पुनः तख्ता पलट की तैयारियां शुरू हुई। सल्तनत में कई लोग मलिक काफूर की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मलिक काफूर की हत्या की साजिश रची। मुबश्शिर, बशीर, सालेह और मुनीर के नेतृत्व में कई अंगरक्षकों ने काफूर को मारने का फैसला किया। जब काफूर को शक हुआ तो मुबश्शिर को मलिक काफूर के कमरे में बुलाया गया, जहां मुबश्शिर ने तलवार से मलिक काफूर पर वार किया और उसे घायल कर दिया। फिर उसके बाकी साथी कमरे में घुसे और मलिक काफूर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर पूरी सल्तनत में तख्ता पलट की घोषणा करी थी, वही सुलूक अब अलाउद्दीन की मौत के बाद उसके गुलाम मलिक काफूर के साथ किया गया। तो दोस्तों, इस तरह हुई अलाउद्दीन खिलजी के खासम खास रहे मलिक काफूर की मौत। लेकिन इस सब पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मेहर जैन, कथा।